देखिए चैप्टर आपका चल रहा था, चैप्टर आपका पिछले वीडियो में हम आपको जो है हाफ टू ए सेकेंड तक पढ़ा चुके थे, ठीक है। अभी आपके लिए वीडियो है, क्लियर है। तो इसमें आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल में होता है अनुच्छेद, जो आपका संविधान में होते हैं ना कि इतने अनुच्छेद में ये हुआ, इतने अनुच्छेद में ये हुआ, इतने अनुच्छेद में ये वाटेवर, इस तरह से अनुच्छेदों के बारे में जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो अब 48वें अनुच्छेद में जो है क्या बताया गया है, हमारे संविधान में क्या किस चीज पर जोर डाला गया है वो यहाँ बताया जाएगा। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48, आर्टिकल का मतलब आपको बता ही चुका हूँ। आर्टिकल मतलब सही अनुच्छेद 48, 48 का मतलब 48A, 48A। तो 48A का क्या कहता है, ये कहता है ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल बिहेवियर टू behavior in an endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। सही, improve माना होता है सुधारना। तो क्या है, भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूट माना होता है संविधान का अनुच्छेद 48 में यह प्रावधान है, ये वाली बात बताई गई है कि की बताया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन माना होता है बढ़ाना, और संरक्षण का मतलब होता है बचाना। एक किसी चीज को बचाना है, संरक्षण करना, और संवर्धन मतलब उसको बढ़ाना। तो राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन का और वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। बट लेकिन what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। परंतु जो अनंत दुख का कारण है, मतलब बहुत ज्यादा दुख का कारण है, वह यह है, यह तथ्य है कि यह बात है कि कानून भारत में न तो माने जाते हैं और न ही लागू किए जाते हैं। तो ये न तो भारत में कानून माने जाते हैं और न ही लागू किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, हमने उदाहरण के लिए भी दिया है कि ये फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट the castes alphabetically and bounded levels shall be abolished, but they flourish seamlessly even after 44 years of the operation of the constitution। ठीक है, अब इन्होंने उदाहरण तो दिया कि मानता नहीं है, लागू तो कर दो लेकिन मानना है कौन, ब्रैकेट में भी इन्होंने करके दिया ये वाली बात कि उदाहरण के लिए संविधान कहता भी है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी खत्म हो, परंतु वे बिना शर्म के संविधान के लागू होने के 44 साल बाद भी फूल रही हैं। मतलब संविधान में ये वाली बात है कि कोई भी जातिवाद पे बात नहीं करेगा, छुआछूत पे बात नहीं करेगा, बंधुआ मजदूरों पे कोई बात नहीं करेगा, मतलब इस तरह से कोई काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 44 साल हो गए, ठीक है, संविधान को बने हुए लगभग 44 साल बाद भी आज भी ये वाली बात फूल रही है, फल फूल रही है, मतलब कोई बात इसको कोई मानता ही नहीं है, सही है। आगे क्या कहता है, ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट comment as highlighting the near catastrophic development of India's forest over the last 4 decades। DECADES डिकेड्स। हमारी संसदीय आकलन समिति की हाल ही की रिपोर्ट ने भारत के वनों के पिछले 4 दशकों के दौरान हुई विनाशकारी कमी पर प्रकाश डाला है। विनाशकारी जितना भी हुआ है उसने प्रकाश डाला है, सही है, प्रकाश डाला है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा,
लगभग जो डाटा है इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। सही है। और वो जो है हमारी सही है, वो जो है विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत का 37 लाख एकड़ प्रति वर्ष की दर से अपने वनों को खो रहा है। 37 लाख प्रति वर्ष, तुम लगा लो कितना बड़ा एरिया है। 37 लाख प्रति वर्ष की दर से अपने वनों को खो रहा है। कितने बड़ा एरिया? 37 लाख खो रहा है। ठीक है, वो भी एक साल में। लार्ज एरिया, जो लार्ज बड़ा एरिया है, ऑफिशियली डिजाइन एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअल ट्री लैंड्स। ठीक है, बड़े जो क्षेत्र हैं, बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं जो सरकारी तौर से वन भूमि के रूप में अंकित हैं, पहले ही वास्तविकता में पेड़ों से रहित हैं। मतलब वहाँ पे पेड़ रहे नहीं हैं, कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर धीरे धीरे उनको काटते रहेंगे, गायब कर देंगे। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज estimated to be about 8 times the rate indicated by the government studies। वनों के वास्तविक विनाश का अनुमान, वनों के वास्तविक विनाश का अनुमान सरकारी सांख्यिकी द्वारा दर्शाई गई दर से 8 गुना अधिक है। मतलब जो सरकारी दस्तावेजों में दिखा रखा कि इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, वास्तव में ऐसा नहीं। सही है, वास्तव में ऐसा नहीं है। मतलब और उसे 8 गुना ज्यादा कर लो और बढ़ा लो उसे, क्योंकि इसमें जो बता रखा है सब गलत बता रखा है। वास्तव में नुकसान तो और भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, देखिएगा। A 3-year study using spatial and aerial photograph conducted by the United Nations warns that environment has degraded so badly that is critical in many of the 88 countries investigated। उपग्रह व हवाई फोटोग्राफी का उपयोग, उपग्रह व हवाई फोटोग्राफी का उपयोग करके संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 वर्षीय अध्ययन सचेत करता है। उपग्रह व हवाई फोटोग्राफी का उपयोग करके संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 वर्षीय अध्ययन सचेत करता है कि पर्यावरण काफी बुरी तरह से बेकार हो चुका है और 88 देशों में जांच पड़ताल करने पर इनमें से काफी देशों की स्थिति नाजुक हो चुकी है। नाजुक हो चुकी है यानी बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है और बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है। अब आप लगा लीजिए कितनी बुरी स्थिति है। ठीक है, जो यहाँ पर दर्शाई गई है या